आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड मुस्लिम मजलिस मुशावरत की तरफ से बुलाई गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम मजलिस मुशावरत के और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब फ़िरोज़ अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जनाब हाजी मंजूर अहमद अंसारी साहब हमारे बाएं हैं, काजी उजैर साहब हैं, अब्दुल खालिक साहब बाएं तरफ हैं, दाहिने में मौलाना उबैदुल्ला कासमी साहब हैं, हाजी हलीमुद्दीन साहब हैं, कारी जान मोहम्मद साहब हैं, हाजी शकील साहब हैं, सुजाउद्दीन परवेज साहब हैं और शरीफ साहब हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वक्फ बिल लाया गया है ये एंटी मुस्लिम है और हम पूरा तो तमाम इस देश के मुसलमान इसका हम लोग विरोध करते हैं। जब तक उस वक्त तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं लिया जाए। वो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में रहने वाले जो सेकुलर गैर मुस्लिम हैं वो हमारी आवाज़ बन करके इस कानून इस बिल की पेचीदगियों को उजागर कर रहे हैं। वो हमारे साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि ये बिल बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, संविधान की धाराओं के ख़िलाफ़ है और बिल्कुल ये वोट की राजनीति की वजह से ये बिल लाया गया है। और इस बिल के ज़रिए से कहीं न कहीं मुसलमानों को हरासमेंट करना है और मुसलमानों को परेशान करना है। लेकिन मुसलमान वो कौम है कि 47 से लेकर अब तक इतने हालात है, हम कभी हरासमेंट नहीं हुए, इसलिए कि हमको अल्लाह ने कुरान और हदीस में अल्लाह के रसूल ने नाउमीदी से मना किया है। किसी भी हाल में कैसी भी हालत हो जाए नाउमीदी से बिल्कुल अल्लाह ने मना किया, इसलिए कभी हम लोग नाउमीद नहीं हैं। और ये मुल्क हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, सारे मज़हब के लोगों का है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इतनी बड़ी नफ़रत की राजनीति करने के बावजूद आज भी यहाँ के हिंदू और मुस्लिम उसी तरीके से हैं जैसे हज़ारों साल पहले से रहते आए हैं। कहीं भी बाज़ार में, मार्केट में, लेन देन में, शादी ब्याह में इस नफ़रत का असर देखने को नहीं मिला है। ये नफ़रत सिर्फ सियासी तौर पर है और ये सारे लोग जानते हैं और समझ रहे हैं। ये बिल उसी का एक अमली नमूना है और अपने लोगों को ये बावर कराना है कि मुसलमानों को हम इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे, तुम हम ही को वोट देना। ये सारे लोग समझ रहे हैं। लिहाजा इस बिल की पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मुखालफत हो रही है। सिर्फ मुस्लिम मुखालफत नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े साधु संत और बड़े बड़े सेकुलर लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं, जिससे इस मुखालफत में हमको बड़ी ताकत मिल रही है। और हमारा एक हौसला बढ़ रहा है कि इस मुल्क के सेकुलर लोग आज भी हर मामले में मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। अब इस बिल के मुतालिक तफसीली जानकारी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब जनाब फ़िरोज़ साहब देंगे। पूरे देश में ये इस बिल से अफेक्टेड केवल मुसलमान नहीं है। ये अगर माना जाए कि मुसलमान को ये मुसलमान ही अफेक्टेड नहीं है, बल्कि आप इधर देख रहे हैं कि इस बिल से जो आक्रोश और जो सामाजिक व्यवस्था में जो एक भूचाल सा आया है, इससे पूरा देश जो है अफेक्टेड है। पूरा देश का जो सोशल फैब्रिक है, जो सोसाइटी का जो रहन सहन है, लोगों का जो रहना सहना है, वो सब इफेक्ट हुआ है। और ये मानना है कि ये हमारा कंट्री एक तो सेकुलर है और कॉन्स्टिट्यूशन में एक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी हो, अगर 100% भी मेजॉरिटी हो, तब भी उस बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और उसकी अल्टीमेटली उसका टेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। गोलकनाथ से लेकर के इंदिरा गांधी, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर को अगर कांग्रेस ने भी चेंज किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। तो जो हमारा जो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और ये इस तरह के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको कोई भी, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। अगर आपके पास भीड़ है इसका मतलब थोड़ी है क्या नाम है, 2 आदमी अगर शरीफ है तो उसको आप लूट लीजिएगा। ये डेमोक्रेसी है, इट्स नॉट ए मोबोक्रेसी। इट हैज टू बी रूल्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको आर्टिकल 14 से लेके अगर आर्टिकल 30 तक चले जाएगा, जो फंडामेंटल राइट्स है, और स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 25, 24, 29, 30 जो माइनॉरिटीज राइट है, आप उसको बिल्कुल आप छेड़ नहीं सकते। और ये देखिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे नज़र है इनका। ये अगर आज के डेट में ये वक्फ प्रॉपर्टी तो एक मिसाल है, ये आगे चल कर करके अल्टीमेटली इनका
इनका ये होगा कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं माइनॉरिटी को, उसको हिट करेंगे, और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो राइट टू रन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो भी इफेक्ट होगा। इनका है कि जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसको, और अल्टीमेटली वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, कभी भी वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के काम में, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में, एरिया के डेवलपमेंट में, रोड में, कंस्ट्रक्शंस में, जहां वहां जरूरत पड़ी वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी को दी है। गवर्नमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं है आज की से, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी लेकर करके, जो काबिज हैं, नाजायज तरीके से काबिज हैं और उनके लोग हैं, वो चाहती है। जैसे आपके सामने बहुत बड़ा मिसाल है, अंबानी का पूरा बंगलो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है, वो केस चल रहा है, वो केस अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये जैसे आएगा, एक डीएम ने एक चिट्ठी दिया कि साहब ये वक्फ से फ्री हो गया, अंबानी साहब का हो जाएगी प्रॉपर्टी वो। तो ये बहुत सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये बिल जो लाया गया, इनका जो एक्ट बना है, हम लोग पूरे मजलिस मुशावरत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी रूमी भाई ने नहीं दिया, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि मजलिस मुशावरत हिंदुस्तान में जितने भी जमात हैं मुसलमानों की, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी हिंद, जमात उलमा हिंद, जमात आपको अहले हदीस, मोमिन कॉन्फ्रेंस, अल कुरैश, जितने भी जमात हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनका वो कॉन्फेडरेशन है। वो सारे बैठ कर करके अब पॉलिसी को, मैटर्स को, और मुसलमानों के हित में, देश के हित में, ये नहीं कि केवल मुसलमानों के हित में, हम हर चीज़ को बैलेंस करते हैं कि देश के हित में अल्टीमेटली क्या है। अगर मुझे सेक्रीफाइस देना है देश के हित में, तो बेशक हर मुसलमान उसके लिए तैयार है। वक्फ बोर्ड भी हमेशा से कोऑपरेट किया है। लेकिन ये बिल अभी जब आप देख रहे हैं कि एक जो चीफ जस्टिस का एक जो कमेंट आया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, कि साहब क्या आप मंदिरों में, मंदिर के ट्रस्ट में, या हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर, या हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी देने के लिए तैयार हैं? ये सवाल हर आदमी पूछेगा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? भाई हमारा प्रॉपर्टी है, हम मैनेज कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, आप खामोखा ला करके किसी को बैठाना चाहते हैं, तो ये एक बिल्कुल किसी भी तौर से मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई कि लोगों ने, जो पिटिशनर्स थे, उन लोगों ने कहा कि साहब हम लोगों को अभी इस स्टेज पे आप एक ब्लैंकेट स्टे दे दिया जाए, ताकि स्टे के बाद ये केस अभी तो चलेगी, अभी हो सकता है कि ये अल्टीमेटली एडमिट होने के बाद लार्जर बेंच को भी चली जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, लार्जर बेंच को भी चली जाए, ये कई साल चलेगी, इसका कोई नहीं है। अभी अल्टीमेटली इंटरिम रिलीफ पे बात होगी। तो इंटरिम रिलीफ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि साहब आर यू गोइंग टू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई अभी इंटरिम ऑर्डर नहीं किया है, बल्कि इंटरिम ऑर्डर से सरकार को ये लगा कि अगर इंटरिम ऑर्डर आ जाएगा तो एक हमारे लिए आगे बहुत बड़ा बाधा हो जाएगा। तो सरकार ने ही स्टेटमेंट दिया, सॉलिसिटर जनरल ने स्टेटमेंट दिया कि साहब हम लोग जब तक के कोई कोर्ट का आदेश नहीं होगा, तब तक हम वक्फ बाय यूज़र जो है, जो इन लोगों का कहता है भाई कि जिसके पेपर नहीं है वो कैसे क्लेम करेंगे कि वक्फ का प्रॉपर्टी है। उसने कहा वक्फ बाय यूज़र जो है, जो वक्फ के नाम पे और वक्फ चला रही है, जो वक्फ के कंट्रोल में है, या जो भी जिस तरह से वक्फ से रिलेटेड है, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम कोई नया मेंबर इंडक्ट नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज़ जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे जब तक कि फाइनल इंटरिम ऑर्डर या इंटरिम सुनवाई कोर्ट नहीं करेगी। तो ये तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सरकार बिल्कुल अपनी जगह पे सही होती, अगर सरकार बिल्कुल अपनी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल राइट डायरेक्शन में होती, तो ये सरकार को स्टेटमेंट देने का क्या जरूरत था? कहते नहीं साहब आप सुनिए, हम इसमें सुनाएंगे आपको। तो सरकार का मतलब है सरकार जानती है, और सरकार कहीं ना कहीं अवॉइड करके इसको डिले करने का, लंबा खींचने का, और लंबा खींचने का आप जानते हैं मतलब ये होता है कि ऐसे इश्यूज़ में पॉलिटिकल उसका बेनिफिट उठाना, पोलराइजेशन करना लोगों में। और ये हम मानते हैं, अभी भी मैं कई लोग जगह में तो मैं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो स्टेट ने ये स्टैंड लिया है, झारखंड ने हमारा स्टैंड लिया है कि हम इस बिल को लागू नहीं यहाँ करेंगे स्टेट के अंदर, उसी तरह से वेस्ट बंगाल ने कहा, उसी तरह से कर्नाटका ने कहा, उसी तरह से कई स्टेट ने ये कहा कि सब हम लोग जो है इस बिल को यहाँ लागू नहीं करेंगे, और हम लोग जो है जो जिस तरह चला रहा वैसे वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करते रहेंगे, वक्फ बोर्ड रहेगा। तो मेरा भी कहना है ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम बरादरी से कि किसी तरह का इस तरह का कोई जो बड़े बड़े जो लोग निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, या
क्योंकि उससे उस स्टेट के अंदर परहेज करना चाहिए। और ना तो सरकार की ये मंशा है, केंद्र सरकार की ये मंशा है कि ऐसे मुसलमानों को प्रोवोक करो कि वो रैली निकालें, उसमें 4 आदमी को हम प्लांट करें और वो प्लांट कर करके हम वहाँ दंगा करा दें, दंगा कराने के बाद हम प्रेसिडेंट, और बंगाल में खास तौर से सरकार का ये मंशा है कि वहाँ इतना दंगा कराएं कि प्रेसिडेंट रूल करा करके और प्रेसिडेंट रूल के अंडर में वहाँ इलेक्शन कराएं। ये ऐसे स्टेट में जहाँ आपको लोगों को जायज़ सपोर्ट मिल रहा है, राइटफुल आपका राइट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, हम कहेंगे वैसे स्टेट में इस तरह का जो है बड़ा बड़ा प्रदर्शन, दंगा या इस तरह का चीज़ करने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद आपके साथ है। आप जहाँ पे सरकार आपके खिलाफ है, आप वहाँ पीसफुली आप उसको आप रैली कीजिए, पीसफुल आप मुजाहरा कीजिए, आप जाकर करके अगर नौबत पड़े तो जेल भरो अभियान की भी आप कीजिए, आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। लेकिन मैं किसी भी वायलेंस के हर तरफ से खिलाफ हूँ, वायलेंस बिल्कुल नहीं। और वायलेंस मैं साफ कहता हूँ, ये वायलेंस में सरकार का बिल्कुल प्लांट करने का हाथ है। बंगाल में अप टू 50 किलोमीटर्स बॉर्डर, इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम्स। और उस 50 किलोमीटर्स के अंदर अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो कौन करा रहा है? वो केंद्र सरकार करा रहा है या राज्य सरकार करा रहा है? ये जानने की बात है। अभी आपने देखा कि जितने लोग वहाँ पे बयान लिए गए हैं लोगों से, कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, उसमें से 150 लोग कोई भी बांग्ला स्पीकिंग नहीं है, दे आर ऑल हिंदी स्पीकिंग पीपल। वहाँ कैसे चले गए? उस मुर्शिदाबाद जो खाटी बंगाल एरिया है उसके अंदर हिंदी स्पीकिंग लोग को प्लांट किया गया इस चीज को करने के लिए। तो ऐसे जगहों से हम लोगों को भी, मुसलमानों को परहेज करना चाहिए और ऐसा प्रदर्शन ना करें कि उसमें लोगों को भेज कर करके दंगा कराया जाए और आपको बदनाम किया जाए। तो उस चीज से बचें। और जहां जहां जिस राज्य में जो सरकार आपके विरोध में खड़ी है, आप वहां बिल्कुल आप प्रदर्शन करें, जेल